इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉगिन फॉर्म आएगा। लॉगिन फॉर्म का जो कोड है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म पे क्या होगा कि हम आईडी एक हमारा होगा, यूज़र नेम मतलब, और दूसरी चीज़ हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो दो तरह से हम एक्सेस देंगे सिस्टम को। तो एक तो होगा हमारा एडमिन, दूसरा हमारा स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। एडमिन के साथ एक ज़्यादा एक्सेस होगी हमारे जो है हमारे सॉफ्टवेयर की, और जो हमारा स्टाफ होगा, स्टाफ मेंबर्स उन्हें लिमिटेड एक्सेस होगी, ठीक है। वो कुछ ही टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे एज एन एडमिन करेंगे पहले। तो ये देखिए मैसेज शो हो रहा है तो कि वेलकम, जो भी हमारा यूज़र का हमने नेम दिया होगा उसे, तो वो जब रेलिवेंट यूज़र आएगा तो वो उसे बता देगा कि मैसेज में शो करेगा वेलकम, जो भी उसका नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपडेट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास नर्स स्टाफ जो भी करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करके स्टाफ ऐड कर देंगे। फिर यहाँ हमारे पास फिजिशियन स्टाफ और ये सारी चीज़ें आएंगी। के बाद में व्यू अगर पेशेंट्स करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है सैम्पल रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमारे पास ये डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो करवा दें, ठीक है। बाद में नर्सिस की इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सारी ये भी सैम्पल है, ओके। बाद में व्यूज़ रूम्स मतलब हमारे जो रूम वगैरह है उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हमने शो करवाई है। अपॉइंटमेंट्स शो करवाई हैं अभी, मतलब इसमें जो है सैम्पल डाटा के तौर पे अपॉइंटमेंट आईडी 3, ठीक है। एक पेशेंट है उसकी आईडी ये, नर्स की आईडी ये, उससे नर्स ने इसने डील करना है, और फिजिशियन जो है उसकी आईडी ये, इस फिजिशियन ने से डील करना है, ठीक है। अब और टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जब हम जाएंगे अपने स्टाफ के डैशबोर्ड में, वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से हम जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे वहाँ पे हमने टाइम भी जो है वो स्टोर करवाया था, सेट किया था, वही हमारे डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ओके। तो ये था हमारा एडमिन का डैशबोर्ड। एडमिन में हमने ये कुछ मतलब चीज़ें जो हैं वो दिखाई हैं, ठीक है। ये जो एक्सेस दी है, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे स्टाफ डैशबोर्ड की तरफ। इसे एक बार बंद कर देंगे, दोबारा इसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टाफ को चले जाएंगे, ओके। तो ये हमारा स्टाफ का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है स्टाफ क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट देख सकता है, प्रोसीजर्स वगैरह ऐड कर सकता है, ठीक है। पेशेंट के लिए बिल जो है वो जनरेट कर सकता है, रूम्स को देख सकता है, ठीक है। रूम्स अलाउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब रूम अलाउट पे जाएँ तो यहाँ पे जाके एंटर अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे अवेलेबल रूम बता रहा है कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, ओके। देन रूम टाइप ये नॉन एसी और जो भी हम चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे कि हमने रूम जो है बुक किया ना, इसी तरह जब हम अपॉइंटमेंट बुकिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए, ओके, आईडी हम रैंडमली कोई भी डाल देते हैं। तो ये हाँ, अब ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में होगा तो वो बता देगा कि एग्जिस्टिंग पेशेंट है, उससे फिर एग्जिस्टिंग पेशेंट के तौर पे डील करेंगे। लेकिन अगर जो है वो न्यू पेशेंट है तो उसे हम न्यू पेशेंट के तौर पे जो डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे नेम हम देंगे, ओके। कोई भी रैंडम नेम दे देते हैं, एड्रेस भी रैंडम दे देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर हम कुछ भी दे देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास टाइम आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का पूछना है, तो डेट ऑफ बर्थ हम रैंडम कुछ भी दे देंगे, ठीक है। यही दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है पेशेंट को रजिस्टर हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये रजिस्टर हो गया। किसी भी अपॉइंटमेंट को मतलब बुक करने के लिए पहले हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए अपने पेशेंट का। तो जैसे कि एक न्यू पेशेंट था इसलिए हमने उससे पहले रिकॉर्ड उसका ऐड किया, ठीक है। अब हम जो है उसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है। अब पेशेंट का नेम यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, जैसे हमने पहले जो है पीछे किया था सेलेक्ट। यहाँ पे हम जो है डिपार्टमेंट हमारा सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमने कार्डियोलॉजी या ओके कार्डियोलॉजी करिए, ठीक है। अब कार्डियोलॉजी में जो भी हमारे पास फिजिशियंस अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो जहाँ से जो भी जिसके साथ भी अपॉइंटमेंट रखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे टाइम मतलब डेट जो है वो चूज़ कर लेंगे कि किस डेट को रखनी है, ठीक है।
यहाँ पे हम बुक कर देंगे कि ये हमारी जो है अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी पुट करेंगे और उसके फिर जो चार्जेस वगैरह एक्सपेंस वगैरह वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और हम जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोनेंट्स वगैरह हम क्या यूज़ करें, तो इसमें जो कंपोनेंट की सबसे पहले ये जो हमारा कंपोनेंट वाइट में है ये सारा, ये हमारा पैनल है। यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं जो कुछ भी हमारा जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा या अपना GUI यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये सारे बटन्स हैं और ये हमने वैसे लेबल ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब और ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स, अब ये जो चीज़ें हैं ये यही ज़्यादा बार बार हम जो है ना इसमें यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। तो और ये जो है हमारा डाटा ग्रिड भी है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम बार बार इसमें यूज़ कर रहे हैं। और एक मेन चीज़ जो कि हमने यहाँ पे देखनी है कि हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सर्वर को हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने क्योंकि हम SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे जाके सर्वर का नेम देना होगा। ठीक है, जो भी आपके सर्वर का नेम, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना। तो ये मेक श्योर करना है कि हमारा ये जो है वर्किंग में हो, मतलब कनेक्ट हो, फिर ये हमारा जो है ना वो चल सकेगा। देखिए अब ये शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो डेटाबेस वो कनेक्ट हो चुका है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो ये सब मतलब इसके कोड वगैरह। तो ये जो वो कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में हम रख देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। ठीक है, तो यही था हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू सो मच।